ओ भाई, अभी तक हैंगओवर से उतरे नहीं थे कि और ज़्यादा हैंगओवर चढ़ाने के लिए कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ गई। पता है क्या, सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ आ जाती है? जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी टीम डिजर्व करती है हारना, लेकिन फिर भी उस ह्यूमिलिएशन को देखकर तुम्हें अंदर से लगता है यार कि नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर इस चीज से तुम खुंदक में आते हो और देखते हो अपने टीम को कि कितना बुरा खेली है। मतलब उस नेम को, जिस नेम को ये अपने सीने से लगा कर चलते हैं, उस नेम को इन्होंने खराब कर दिया। इतना बेकार परफॉर्मेंस आया। लेकिन फिर जब तुम देखते हो कि आपके जो प्राइम प्लेयर्स हैं जैसे कि लूका मॉड्रिच, क्रूज, ये सब रो रहे हैं, लगता है यार, दिल दिल में लगता है, बहुत जोर से लगता है। यही होती है दिक्कत इतने डेवास्टेटिंग मैच के आफ्टर मैथ के बाद। और आई कैन फील, मैं इतना ज़्यादा मतलब डिमोटिवेटेड तब नहीं था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल से हारी थी, लेकिन इस मैच में कुछ ज़्यादा ही था। और यार सबसे और यार कितने 12 घंटे हुए होंगे अभी मैच खत्म हुए जब ये वीडियो शूट हो रही है, और मीडिया का, पॉलिटिक्स का नंगा नाच शुरू भी हो चुका है। मतलब इस तरीके से, एक तो इंग्लिश मीडिया का मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बज क्यों रहा है इतना, जैसे भैंचो इन्होंने ही मैच जिता दिया हो। और स्पेनिश मीडिया का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार तुम क्या सपोर्ट कर रहे हो, किस चीज को, किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो तुम क्या कहना चाहते हो कि हमने बहुत अच्छा खेला? नहीं खेला है, हम नहीं खेल रहे हैं अच्छा। या तो हम, अगर तुम ला लीगा की परफॉर्मेंस की बात करो तो तुमने यहाँ 4-0 देखा, ला लीगा में अपन हार रहे हैं, अपन डिवास्टेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ला लीगा में। लेकिन जस्ट बिकॉज वो ला लीगा है, हम उसे इग्नोर करके चल रहे हैं और हमने एक कप टीम बना दी है। कोपा डेल रे अपन जीत गए, ठीक है, उस बात की सारी कंटेम्पलेटिंग तुम ले लो, सारी खुश जितना भी होना तुम हो लो। लेकिन उसके बाद क्या ला लीगा हम नहीं जीते हैं? कोपा डेस्पाना में अपन हारे थे, ह्यूमिलिएट हुए थे बार्सिलोना से, वो उसका क्या? अभी चैंपियंस लीग, अब बहुत सारे फैंस मुझे आकर बोल रहा है दूसरी दूसरी टीम्स के कि तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो, तुम्हारे पास पहले से 14 यूसीएल टाइटल्स है। अरे तो क्या 15वें के लिए ना जाएं? क्या करें, 15वें के लिए ना जाए, छोड़ दे बस, 14 यूसीएल टाइटल्स खत्म हो गए। 15वें के लिए तो जाना होगा ना, और उस चीज के लिए हमें टीम बिल्डिंग करनी होगी ना। आप मॉड्रिच को रख रहे हो, ठीक है, हमने हमारा अगले सीजन का सब काम हो चुका है, हमने मॉड्रिच को साइन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, हमने क्रूज को साइन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, हमने बेंजेमा को साइन करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, सब सब ठीक है। लेकिन आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। ये 38 साल के हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं, 37 साल के हो चुके हैं, ये इनका रिप्लेसमेंट आपको चाहिए। इनकी रिप्लेसमेंट आप साइन ही नहीं करोगे तो कहां से बनेगा वे टीम यार? आप जूड बेलिंगम को इस समर लेकर आ रहे हो, जब मुझे सोचना भी नहीं है कि जूड बेलिंगम का अपन कैसे ये स्वागत करेंगे। इस पान पराग भी कम पड़ जाएगा इस स्वागत के सामने। खैर, हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वागी साइनिंग इन। और इतने लेट इंट्रो के लिए सॉरी। और ये कुछ चीजें जो मुझे बोलनी थी अंदर दिल से, जस्ट बिकॉज कल जो परफॉर्मेंस आई है भाई, कोर्टवा क्यों तू सेव कर रहा है यार इस टीम को? एक कहावत है फुटबॉल में, पता है, जिस टीम में अगर गोलकीपर उस मैच को सबसे अच्छा खेला हो तो मतलब समझ जाओ कि पूरी टीम ही बेकार खेली है। और ये चीज कल के मैच पर और रियल मैड्रिड पर बहुत जोर से लागू होती है, क्योंकि कल कोर्तोआ सेव कर रहा था रियल मैड्रिड को, और कोर्तोआ के पास सेव करने के लिए कुछ था भी नहीं भाई। वो इस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर था बाय फार। कल दो ही प्लेयर तो खेल ही रहा था, मुझे लग रहा था, एक क्रूस और दूसरा कोर्तोआ। बाकी उसके बाद 9 के 9 प्लेयर डेड, खत्म हो चुके थे फील्ड से। मतलब जिस तरीके से ग्रिलिश, मारेज, गुंडोगन, किन किन का नाम लूं यार, काइल वॉकर भाई दिखा दिया, औकात दिखा दिया कल। काइल वॉकर जिस तरीके से उसने डोमिनेट करा है कारवाहाल को, कारवाहाल की रिप्लेसमेंट बहुत जोर से रिक्वायर्ड है। अब इस टीम को, रियल मैड्रिड को, फ्लोरेंटिनो पेरेस को समझना पड़ेगा कि इस प्लेयर साइनिंग्स जब तक आप नहीं करोगे, आप नहीं जीत सकते। इस लेवल पर आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो।
खैर, आज के अगर हम डेली न्यूज की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है थोड़ी सी, जो मैं तुम्हें रिलेट करना चाहूंगा, और तुम शायद उस चीज से रिलेट ना करो लेकिन फिर भी तुम सुनोगे, जस्ट बिकॉज की न्यूज लेना तुम्हारा अधिकार है। और अगर सबसे पहले हम लोग न्यूज की बात करें तो वो है ग्रानिट जाका की। और क्या ग्रानिट जाका अभी बिट्रेड महसूस कर रहे हैं आर्सेनल से? इस पूरे कहानी को समझने के लिए तुम्हें ग्रानिट जाका की रिप्लेसमेंट की बात समझनी पड़ेगी कि क्या आर्सेनल ग्रानिट जाका को रिप्लेस करने के बाद सोच रहे हैं, जो कि अभी तक आर्सेनल नहीं सोच रही थी, क्योंकि ग्रानिट जाका उनके प्लेयर मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर बने हुए थे उस टीम के, आर्सेनल के। लेकिन फिर भी अब ऐसी न्यूज आ रही है कि आर्सेनल फाइनली ग्रानिट जाका को बेच सकती है, और ये म्यूचुअल हो चुका है दोनों के बीच में। और ग्रानिट जाका के लिए कभी आर्सेनल की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की कोई भी वैसी न्यूज आई ही नहीं थी टेबल पर। तो ग्रानिट जाका को भी लगी यार अब इस टीम से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए, और बायर लेवरकुसन से बात अभी चल रही है ग्रानिट जाका को साइन करने के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है जर्मन क्लब्स जितने भी हैं वो टाइम से पहले ही चलना शुरू करते हैं, समर ट्रांसफर विंडो या फिर विंटर ट्रांसफर विंडो से वो पहले ही मार्क करना शुरू करते हैं। तो बायर लेवरकुसन अब लगी हुई है फील्ड में, जाबी अलोंसो लगा हुआ है अब कि कैसे वो नए प्लेयर साइन कर सकता है, और ग्रानिट जाका विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर जाबी अलोंसो। खैर ये इतनी पूरी बवाल हमें ले आती है आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से आ रही है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में शेख जसीम बिन ने लास्ट बिड डाल दिया। जैसा कि तुम्हें पता था जिम रैटक्लिफ के तरफ से ऐसा बिड आया था कि वो प्रिफर्ड बिडर थे अभी, कि वो कुछ स्टेक्स लेंगे और कुछ स्टेक्स ग्लेजर्स के फैमिली के पास रहेंगे। ग्लेजर्स दोनों अवराम और जो भी है जोएल ग्लेजर्स कौन है उनके पास रहेंगे दोनों, और बाकी का बराबरी होगी वो छोटी छोटी यूएसए की टीम से रखेंगे, बाकी की स्टेक्स होंगी। ये जिम रैटक्लिफ के तरफ से ऑफर थी, लेकिन शेख जसीम बिन के तरफ से एक लास्ट ऑफर आई है 11th आवर बिड, जो कि कंफर्म करती है कि ही इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड बाइंग। अब उस डिटेल्स की बात करें तो जो शेख जसीम बिन के तरफ से आई है उसमें 5 बिलियन की बिड अभी भी टेबल पर है, जो 5.5 बिलियन की थी। अभी कहीं वो 5.6 बिलियन है, कहीं वो 5.5 बिलियन है। तो एग्जैक्टली अमाउंट कहीं पता नहीं चल रहा है कि 5.5 है या 5 बिलियन है। तो वो एक बिड है, और प्लस जितने भी इनके डेब्ट्स थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो 1 बिलियन टोटल डेब्ट्स हो रखे थे, वो पूरे डेब्ट्स शेख जसीम बिन क्लियर कर देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का आफ्टर एक्वायरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड कंप्लीटली। तो ये अब एक टेबल पर है। तो टोटल अगर तुम समझो तो 6 या 6.5 बिलियन की बिड अब शेख जसीम बिन की तरफ से आ चुकी है, और ये उनके तरफ से लास्ट बिड होने वाली है, या फिर यू हैव टू टेक इट या टू लीव इट वाली कहानी अब हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और अवराम और जोएल ग्लेजर्स के लिए। तो अब ये सीरियसली जो इनकी रायन ग्रुप है वो अब इस बात को अब एक्सेप्ट कर रही है कि दोनों ही तरफ से फाइनल बिड्स आ चुकी हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ ग्लेजर्स फैमिली के ऊपर है कि वो किस बिड को एक्सेप्ट करते हैं। और अभी भी एट दिस पॉइंट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी इनियोस ग्रुप्स के लीडर जिम रैटक्लिफ ही प्रेफर्ड बिडर अभी तक बने हुए हैं। खैर ये चीज हमें ले आती है आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है मतेओ आलिमानी की तरफ से। और एक और शॉकिंग न्यूज, एक और शॉकिंग स्पेनिश क्लब के तरफ से। और मतेओ आलिमानी का जैसा कि तुम्हें पता था कि मतेओ आलिमानी इस समर छोड़ने वाले हैं एस्टन विला के तरफ से। उन्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आया था, जो कि मतेओ आलिमानी ने एक्सेप्ट कर दी थी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये क्लेम की है, और जोआन लापोर्ता जो कि प्रेसिडेंट है बार्सिलोना के, उनसे ये बात हुई है मतेओ आलिमानी की कि वो लीव नहीं करेंगे। वो बार्सिलोना को लव करते हैं, इस सिटी को प्यार करते हैं, और बार्सिलोना को वो एट दिस प्रेजेंट टाइम अभी लीव वो नहीं करना चाहते। अब जो कॉन्ट्रैक्ट थी एस्टन विला से, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मतेओ आलिमानी ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन वो सिर्फ वर्बली था और उसको कभी भी इन्होंने साइन नहीं करा था। तो जब तक साइन नहीं करेंगे वो एक्चुअली एक्सेप्टेड नहीं होगी, और बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी एस्टन विला की तरफ से। लेकिन फिर भाई मतेओ आलिमानी ने उनाई एमरी के साथ या फिर उस बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम करना सही नहीं समझा, और बार्सिलोना के तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड है। अब मतेओ आलिमानी की अगर रीजंस की बात करें जो वो छोड़ने पर मजबूर थे, वो थे बार्सिलोना की तरफ से उनको फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिल रही थी नए प्लेयर्स को साइन करने के लिए। लेकिन जोआन लापोर्ता ने जब एफएफपी वाली ये पूरी भसड़ जो है वो खत्म होने वाली है, अब जोआन लापोर्ता ऐसा कहना है कि वो अब बैकिंग देंगे मतेओ आलिमानी को। तो
तो अब मतेओ अलेमानी और जॉर्डी क्रॉफ, ये दोनों जो मैनेजर्स थे, उनमें से जॉर्डी क्रॉफ का छोड़ना तय है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है इस चीज को, लेकिन मतेओ अलेमानी अभी भी रुकेंगे। तो इन सारे न्यूज पर तुम्हारा क्या मानना था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही भसड़ होती रहेगी। ऑफ कोर्स ये फुटबॉल मीडिया है, तो यू स्टे कनेक्टेड, मैं ऐसे ही न्यूज तुम्हें लाता रहूंगा डेली। और भाई अभी तक हैंगओवर उस मैच से उतरा नहीं है, तो यार मैं चला सोने। इट्स योर बॉय स्वैगी, साइनिंग आउट।